चलो तो मंत्र पाठं करिष्यामः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पुष्पांजलि भूमि ऊट आरंभ हब। আজি 19টা পড়া হব স্বামীজি। 19টা आरंभ हब। हाँ ठीक। ठीक। मो कथा सुना जाउची? हाँ सुना आज्ञा। जाओ। तो आमे प्रथमे शब्द गुड़िक विषय रे पढ़िबा। तीनोटी सर्वनाम शब्द दिया है। द्वि उभ आउ उभय। द्वि माने भी दुईटी, उभ माने भी दुईटी, उभ माने भी दुईटी, उभय माने भी दुईटी। स्वामी जी दुईटी तापर कि असला दुई द्विज जण स्वामी जी पुल्लिंग शब्द। स्वामी जी द्विज काहाको कहती ना ब्राह्मण क्षत्रिय, खाली ब्राह्मण को भी द्विज कहती। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी द्विज कहती। स्वामी जी सुना पक्षी जाउनी को भी द्विज कहती। कांगी तार भी दुई थर जन्म, थरे अंडा आकार रे सुबुची सुबुची तापर सुबुची पक्षी सुबुची आकार ताको भी द्विज कहती। दांत को भी द्विज कहा जाए। कांगी थरे आगो दांत उठे पड़ी जाए फिर आउ थरे हुए। तेणु ये सब जाको द्विज बोली कहा जाए। द्विरेफः द्विरेफः माने भ्रमण। तापर नपुंसक लिंग शब्द बलम, बलम माने बल। तापर किछि शब्द आसला दुईटी शब्दर सम्मिश्रण रे गठित। दंपति, पति एवं पत्नी, पति च पत्नी च दंपति। समिति पितर, माता एवं पिता। माता पिता को लेकर दुईटी प्रकार शब्द हो पारे। गोटे माता पितर भी हो पार, गोटे पितर हो मातर हो। व्याकरण नियम अनुसार पिता मात्रा, माता पिता भितर पिता शब्द ही बड़का रहिबो। तेणु आम जो ऋण भी जो पढ़ुचे मातृ ऋण पितृ ऋण नहीं, पितृ ऋण भितर आसमति। अश्विनौ, अश्विनौ माने दुईटी अश्विनी कुमार। द्विवारम, द्विवारम माने दुई थर। जुगलम माने गोटे जोड़ा। जुग्मम बोले भी जोड़ा, द्वंद्वम पहले मध्य जोड़ा। तप द्वंद्व सहनम जो कहउछ, द्वंद्व भितर दीटा आसी। खरा वर्षा, वर्षा शीत समान भी दीटा है परिवो। प्रतिकूल विपरीत होइतिबा दुईटा भी है। सुख दुख ये भी जोड़ा। भोक शोष ये दीटा भी जोड़ा। द्वंद्व माने जोड़ा। तापर आसला में धातु क्रिया शब्द। दीक्ष्य धातुर अर्थ है दीक्षा दबा। दीक्ष्यते दीक्ष्येते दीक्ष्यन्ते। भाश्री
तो भाष धातुर अर्थ है चमकिबा भासते भासेते भासन्ते भाषरे जेतेबेले भाष हब मूर्धन्य स हो गले से कहवा अर्थ रे आसियो आ दंत्य स हेले से प्रकाश अर्थ रे आसियो आ उपसर्ग सहित लंब धातु आलंबते अर्थात तीटा जाक सहारा दबा भी आश्रय दबा भी आश्रय नभा क्षमुष सहने क्षम धातुर अर्थ होची क्षमा करियो गाह धातुर अर्थ होची पशिवा स्रंसु धातुर अर्थ होची पड़िवा स्रंसते ध्वंसु नसौ ध्वंस धातुर अर्थ होची नष्ट हवा ध्वंसते ध्वंसेते ध्वंसन्ते व्यथ धातुर अर्थ होची दुखित हवा तापर आसिला अव्यय पद द्विधा एक धा माने गोटे प्रकार रे द्विधा माने दुई प्रकार रे तापर आसिला विशेषण शब्द द्वयम माने दुईटी द्विविध माने दुई प्रकार द्विधाटा अव्यय पद द्विविधटा विशेषण शब्द द्विगुण माने दुई गुण द्विवारम जो शब्द से विशेष्य शब्द द्विविध द्विगुण ये विशेषण शब्द और द्विधा ये अव्यय शब्द तो दंपति पितरौ अश्विनौ ये नित्य द्विवचनांत शब्द अर्थात एक वचन रे आर प्रयोग नहीं तेणु ये जो शब्द पितरौ शब्द द्विवचन दंपति शब्द यार गोटे वचन रे ही रूप चलियो सतरा विभक्ति तो हबो किंतु वचन गोटे मात्र द्विवचन आ रूप चलियो एक वचन बहुवचन रे रूप नहीं तापरे कौन आसला दीक्ष धातु व्यथ धातु पर्यंत ये सब आत्मनेपदी धातु से बते भले चलिए लंग लकार रूप भी दिखाई द्वि शब्दर तीनोटी जाक लिंग रे द्विवचन ही चलिए द्विवचन माने जदि पुल्लिंग शब्द हम द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः बस ये गोटे ही चलिए तार तो से भली भाव रे तार जो स्त्रीलिंग रूप चलियो लता लते भला द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 पुल्लिंग रे भी द्वाभ्याम स्त्रीलिंग रे भी द्वाभ्याम दुई शब्द तापर षष्ठी रे द्वयोः द्वयोः नपुंसकलिंग शब्द भी तो द्वे द्वे बाकी सब जाके पुल्लिंग शब्द भी चले द्वाभ्याम इत्यादि वर्तमान लंग लकार आत्मनेपद असेवत असेवेते असवंत असेवथाः असेवेथाम असेवध्वम असेवे असेवावहि असेवामहि नियम 84 द्वि एवं उभय ये शब्द सब बड़े द्विवचन रे ही प्रयोग हो
द्वि शब्द भी आउ उभ शब्द भी उभ शब्द भी पुल्लिंग ले उभौ सेमि किंतु उभय जो शब्द अछि तार भी अर्थ दुईटा किंतु ये तीनोटी जाक एक वचन रे भी प्रयोग हबो एक वचन रे प्रयोग हेले मध्य उभयम कहले मध्य दुईटा को बुझे किंतु उभय हेले उभौ हबो गुडी ये तीनोटी जाक वचन रे आसु आर तीन जाक लिंग मध्य हबो उभय हेले उभय उभय हेले उभौ हबो किंतु उभय शब्दर उभयः उभयौ उभयाः अर्थ किंतु दुईटा को ही बुझे ତାହେଲେ ଉଭୟ ନିୟମ କେତେବେଳେ 85 ବ୍ୟବହାର ହବ? दंपति पितरौ अश्विनौ एमानंकर रूप द्विवचन रे ही चलिबो जेहेतु दंपति कहले भी दुईटा को मिसिगिरी बुझेला पति एवं पत्नी पितरौ कहले भी माता पिता को बुझेला अश्विनौ कहले मते दुईटी अश्विन बुझेला एमानंक सहित क्रिया मध्य सब बेले द्विवचन हो जेमिति दंपति गच्छतः दंपति गच्छति होबनी दंपति रे जेतु द्विवचन तेनो गच्छति रे भी गच्छति गच्छतः पितरौ गच्छतः पितरौ खादत माँ बापा दी जण खाउचंती तेनु पितरौ खादतः गच्छतः हसतः मोदेते इति 50 ର ख ହେଲା देखंतु दीटा कथा गोटे होउची द्वय युगल युग द्वंद्व ए चारोटी दुई अर्थ बोधक माने दुईटी को बुझांती किंतु ए शब्द जदि शेष रे जोड़ी हे जिवे से नपुंसक लिंग एक वचन हो आमे कहवा दुईटी बालक जाउछंती कोन कहली दुईटी बालक बालक जाउछंती तो आमे दी प्रकार लिखि परिबा गोटे लिखि परिबा बालकौ गच्छतः दुईटी बालक जाउछंती बालकौ गच्छतः आहुरी स्पष्ट करिया पय लिखि परिबा दौ बालकौ गच्छतः दुईटी बालकर अर्थ खाली बालक भी हे परिबो दुईटी बालक रे दौ बालकौ गच्छतः किंतु वर्तमान जदि द्वौटा को आमे बालकर परे लगे दवा द्वय कर दवा तेरे बालक द्वौ न होई से जो बालक द्वयम बालक देखो बालक शब्द पुल्लिंग शब्द किंतु ता शेष रे जदि द्वय शब्द लागिबो से नपुंसक लिंग शब्द होई के बुझी पारलनी ବୁଝିଲା ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ हां ठीक ଆଜ୍ଞା ललित कोन को कोन हाथ टेकिच नमस्ते स्वामीजी हां नमस्ते को ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲେ ବୋଲି ସେଇଟା हां कोन बुझी पारलनी को तुमको कहली दुईटी बालक जाउछंती ବାଲକ ଗଛତ ହବ ଗୋଟେ बालक गच्छत भी हबो ଦଉ ବାଲକ ଗଛତ दौ बालक गच्छत भी हबो ଯଦି ଦ୍ୱୟମ ଶବ୍ଦଟା ବାଲକ ପରେ ଲାଗିବ हां बालक परे जदि द्वय शब्द लागियो द्वय शब्दर अर्थ भी दुईटी ହଁ माने दुईटी बालक जाउछंती अथवा बालक दुईटी जाउछंती वर्तमान से दुईटी को हम पछू धरि आसले ହଁ तो बालक दुईटी को हमें ए भाषा रे कहिले द्वय शब्द लगेगिरी कहिले तो कोन हबो सेटा बालक द्वयौ न होइगिरी बालक नले द्वय शब्द रे जदि हम बालक शब्द भड़ा नै थांते बालकौ द्वयौ न होइगिरी द्वय बालक मिसी गला गुटिए पद हे गला एवं बालक द्वयम नपुंसक लिंग एक वचन ही जो छात्र द्वयम काक द्वयम दीटा काउ हेले काक द्वयम काकटा काकौ ही थांदा जदि द्वय शब्द लगे दवा आमे कोन हिजो सबुठु जेतबेले आपनको कौनसी धातुर द्विवचन मने पडुनी
ଆଗକୁ ଆସିବ ବାଳକ ତ୍ରୟମ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ବଚନ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସହଜ ପ୍ରୟୋଗ। ଯଦି ବାଳକ ଶବ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିବଚନ ରୂପ, ଏବେ ବାଳକର ସହଜ ମନେ ହେଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୁରବଃ, ହେଲେ ଗୁରୁ ଆପଣ ତମକୁ ମନେ ପଡୁନି, ତମେ ସିଧା ଗଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱୟମ୍। ଇଏ ସରଳ ପ୍ରୟୋଗ। ଲଳିତ ଭଉଣୀ କଣ ହାତ ଟେକିଛ, ଆଉ ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆହୁରି ଅଛି, କଣ ହେଲା କୁହ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ବାଳକ ଦ୍ୱୟମ୍ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ଏକବଚନ ହୋଇଯିବ। ହଁ ହଁ, ଯଦି ବାଳକ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ କେମିତି ବାଳକ ଦ୍ୱୟମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ଗଚ୍ଛତା ନା ଗଚ୍ଛତି ଗଛ ହବ। କଣ ବାଳକ ଦ୍ୱୟମ୍ ହେଇଗଲେ ଏକ ବଚନ ପଳେଇଗଲା, ହଁ ଏକବଚନ, କ୍ରିୟା କ୍ରିୟା ବି ବି ଏକ ବଚନ ଏକବଚନ ହବ। ହେଇଯିବ। ହଁ କ୍ରିୟା ବି ଏକ ବଚନ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ବାଳକ ଦ୍ୱୟମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ହଉଛି ସରଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ତ ବାଲକ ଦ୍ୱୟମ୍, ଦ୍ୱୟର ଅର୍ଥ ଯୁଗଳ ବି ଦ୍ୱୟ, ସେ ଅର୍ଥ ବାଲକ युगलम, बालक युगम, बालक द्वंद्वम, ये सब ଯାକ ଏଟା ଦ୍ୱୟମ୍ ରେ ଦିଟା ଯାକ ଅଛି, ଦ୍ୱୟମ୍ ବି ହେଇପାରିବ, ଦ୍ୱୟୀ ବି ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୱୟମ୍ ବି ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଅବ୍ଲିକ୍ ରେ ଦ୍ୱୟୀ ବି ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆମର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତମେ ଶୁଣିଥିବ, ପ୍ରସ୍ଥାନ ତ୍ରୟୀ, ବେଦ ତ୍ରୟୀ। ବେଦ ତ୍ରୟୀ ମାନେ ତିନୋଟି ବେଦ। ବେଦ ତ୍ରୟୀ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ବଚନ ଶବ୍ଦ। ତ୍ରୟମ୍ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଲଗେଇଲେ ଏଠି ତ୍ରୟମ୍ ରେ, ନହେଲେ ତାକୁ କଣ ହବ ତ୍ରୟୀ ହେଲା। छात्र छात्र द्वयम् छात्र युगलम छात्र युगम पुस्तकानि पठति। पठति आसला क्रिया। वर्तमान नियम नंबर 86, सापेक्ष सर्वनाम। सापेक्ष माने कौन, गोटे शब्द अन्य शब्दर प्रतीक्षा रे। जीए जन्म हबो सीए मरिबो, ए जीए टा आउ गोटे शब्द को प्रतीक्षा करछि। जीए जीव सीए आसीबो हैला। जीए संस्कृत पढ़ला सीए मरला घुसी घुसी। तो तेणु जीए शब्द जदि लगेइले आउ गोटे शब्द पूर्ण करने सीएटा दरकार। आपको कहती जीए भी सर्वनाम शब्द, सीए भी सर्वनाम शब्द, सीए शब्द तत् शब्द, ये शब्द यत शब्द। एबे पुष्पांजलि भौणी टी पचार दो। अच्छा यत शब्द रूप टे कहले देखिया, से तांगर पुष्पांजलि भौणी बोधे आगु आगु पढ़ुथे पछटा पछटा। मते टी कष्ट हो स्वामी जी। देखिल पुराणा जाक जो गला से पाठ सरीगला। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସିନା ହଉଛି, 4 ଦିନ ଛାଡିଦେବି ବୋଲି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି। राजकुमारी को राजकुमारी खुश सारे सियार बही मत देखा पड़े सब गतिविधि। किए खाता उल्टाउछन, किए बही उल्टाउछन। ठीक है, यत शब्दर पुल्लिंग रूप कौन, यह यौ ये, यम यौ यान, येन याभ्याम यैहि। तो जीए गला माने यह गतः, यह अगमत, सी आसीब, सह आगमिष्यति। तत् शब्दर रूप होची सह, यत शब्दर रूप होची य। तो यत गोटे सर्वनाम शब्द और यत गोटे अव्यय भी, ए दिरा मन रखता हूं, ए दिरा भिन्न भिन्न। तो वर्तमान आम सर्वनाम शब्द स्वामी अव्यय बोध गोटा यत। हाँ हाँ आसीबो आगु मु कहि। यत माने जीए, ये होची सर्वनाम शब्द। तो यत रे कौन हला, यत और तत्, जीए सी।
तेणु जीए सीए जिते हम आम कौन व्यवहार कर गला सी आसला जो दुई जन गले से दुई जन आसिले जो माने गले से माने आसिले एमती कहूने जीए गला से माने आसिले एमती कहूचे कि आम ओडिया रे प्रयोग करुचे जीए रो जो वचन हम एक वचन हो दुई वचन हो बहुवचन हो जीए हो जे दुई जन हो जो माने हुंतु सीए रे भी सिंधी सीए हम कि से दुई जन हम कि से माने हम बुझीगला सेमती एबे जीए रो जिमती एटा तो हमें जीए रो बुझीगले वचन वर्तमान आम ताकू जदि लिंग रे नबा ए विभक्ति रे नबा जाकू देखिला ताकू कामुला तो जहाकू हेला ताहाकू हेला जहाठू आनिथिलो ताहाकू दियो तो ये जो शब्द गुड़िक होची ये समझिए सी एभली भाव व्यवहार हो तो लिंग विभक्ति वचन तीनोटी जाक जीए आउ सीए रो एका हो हेलो तापरे मामा हमर कोन बुझिला टिक पचारिया प्रज्ञा कोन बुझिला बुझी हां ठीक तसेमती आमे गुड पढुचे ना बुद्धिर यस्य बलम तस्य बुद्धि जहार बल ताहार यस्य को तस्य ओडिया रे हम कोने जैसा को तैसा बोली गिरी तसेमती बुद्धिर यस्य बलम तस्य आमे जेतले पढुचे बापा माँ पिला मान को कौन शिखेबे यानी अस्माकं सुचरितानि तानी तोयोपास्यानि न इतराणि ये ब्राह्मण ग्रंथ रे कुहाय कौन शिखेबे यानी जो गुड़िक तानी एटी सेमती आछे यानी शुभानि कर्माणि यानी अनवद्यानि कर्माणि सत्य प्रकाश राम पढ़िथिले यानी अनवद्यानि कर्माणि अनवद्य माने निंदनीय नुहे यानी शुभानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि देखंतु यानी जहा रहिला तानि यानी भी नपुंसक लिंग एक वचन नपुंसक लिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति तानि मध्य प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग बहुवचन यानी को तानि तापर रहिला नियम 87 जेतेबेले यत शब्द की अर्थ रे यत शब्द की माने जे यत माने जे बुझिले यत माने जीए किंतु आमे कहला बेलू मु सीए कहला जे आमे जेतेबेले जे सेतेबेले जो प्रयोग करिबा यत से सब बेले नपुंसक लिंग एक वचन हो भूल कहली से अव्यय नुहे से नपुंसक लिंग एक वचन रो प्रयोग सर्वनाम ही शब्द किंतु प्रयोग हब नपुंसक लिंग एक वचन सी कहला जे मु कहली कि जे कहंतु कि कहंतु ए जो प्रयोग गुडी हमर होछि सी कहला जे सह अभाषत यत सी देखिला जे सेठारे दुई जण अछंती सी देखिला जे सह अपश्यत यत सी देखिला जे तत्र दो मनुष्यऊ स्तः सी देखिला जे सेठारे दीटा लोक अछंती बुझी पारले सी देखिला जे मु देखिली कि मु कहूची कि जो की जे प्रयोग होची से जगह रे यत्र प्रयोग हो मु कहूची कि अहम वदामि यत तो से जगह रे यत्र प्रयोग अहम वदामि यत तमे सब विद्वान नहीं अहम वदामि यत
यूयम सर्वे विद्वांसः। अब କିଛି କହିଲେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିବେନି। ହଁ ତ नियम नंबर 88 एबे पर्यंत बुझी पारले कार किसी डाउट अछि कोई जगह रे? ठीक तो आमे पढुतले तापर नियम 88 झलांग जस झसी। आमे तो जानिचे झल शब्दर अर्थ होची 1 2 3 4 उष्ण वर्ण आउ 4 3 2 1 से गुडा को कोन हबो जस हे जिवो माने जब गड द वर्गर तृतीय हो जिवो सेटा भी स्थाने अंतरतम हो जा सहित जो वर्गरटा से वर्ग हबो जदि परे झस प्रत्याहार रहइबो। झस शब्दर अर्थ होची वर्गर तृतीय चतुर्थ। झभय घड़घस जब घड़दस ए दीटा मिसी तीनटा सूत्र मिसिकरी झस हला माने वर्गर चतुर्थ हला वर्गर तृतीय हला। ये नियम पदर मझिरे बेटा बेसी ध्यान देवा दरकार नहीं एका कदम अभ्यास रे पळी आसियो। जिमती सिद्ध धातु सिद्ध युक्त धी सिद्धि दघ युक्त धह दग्धः क्षुभ युक्त धह क्षुब्धः रिद युक्त धी रिद्धि। जिमती सिद्ध युक्त धी आपण कहबे एटा केमिति आमे कहबा जेटा शब्दर मझिरे अछि जगत युक्त ईश्वर भी जगदीश होतला किंतु जगत शब्दटा गोटे शब्दटा सेटा पूरा तयारी हिची एटा वर्तमान धातु आकार रे अछि सिद्ध तेनु ये मझिरे अछि ये पूरा शब्द तयारी हे गम गुते धातु गच्छति इति जगत गम रु जगत शब्द हो जाइछि। एतिकी जानिले जे ये जगह रे जोठे भी वर्गर 4 3 2 1 थिबो तापर जदि 4 के 3 रहिला तबे मध्य से वर्गर तृतीय अक्षर हो जिवो। अभ्यास पढ़िया द्वौ बालकौ दुईटी बालक द्वे बालिके स्त्रीलिंग रे दुईटी बालिका द्वे पुस्तके दुईटी पुस्तक द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वाभ्याम बालिकाभ्याम च पुस्तकानि वितर। चतुर्थी संप्रदान अर्थ सूत्र अनुसार दुईटी बालक को दुईटी बालिका को दुईटी बालक को और दुईटी बालिका को बही गुड़िक दियो। चतुर्थी संप्रदान हबारु ये द्वाभ्याम द्वाभ्याम हो गला। समिति एतयोः द्वयोः छात्रयोः रामः पटुतरः यतश्च निर्धारणम आमे जेतबेले जन सहित आउ जन को कंपेयर करिबा सेतबेले षष्ठी सप्तमी हबो तो एटी षष्ठी सप्तमी रो प्रयोग है एतयोः द्वयोः छात्रयोः द्विवचन ए दुई जन छात्रंग मध्यरु राम अधिक कुशल अधिक चालाक पटुतरः। दंपति भ्रमतः पति पत्नी बुलुचंती पितरौ आगच्छतः माता पिता असुचंती अश्विनौ बलम वितरताम अश्विनी कुमार बल वितरण करंतु लभताम लभेताम भड़िए वितरताम। उभयौ बालकौ उभयं पुस्तकम उभयानि पुस्तकानि पठत। देखंतु इति उभय शब्द रे द्विलिंग हला द्विवचन हला उभौ बालकौ दुईटी बालक उभयं पुस्तकम उभयानि पुस्तकानि
ये दीटा जाक भी पारियो उभयम शब्द किंतु उभय शब्दटा सब द्विवचन रे उभयम शब्द एक वचन रे भी पारियो बहुवचन रे भी पारियो तापर आमे जुरा पढिथिले द्वय द्वय स्वामी जी युग एक वचन केमती व्यवहार हबो एक वचन रे उभयम बोली कहले बरा शब्दटा उभयम अर्थ तो दुई हां अच्छा दुई जन बालक दुईटी पुस्तक पढ़ंतु दुईटी पुस्तक को उभयम पुस्तकम कहि परिबा उभयानि पुस्तकानि भी कहि परिबा धन्यवाद स्वामी। अर्थ किंतु दुई बाहरी हला अर्थ दुई बाहरियो हां कृष्णा कुमारी को अनम्यूट कर अंतर्जामी नुहे क्षमता नियम 84 रे स्वामी जी द्वि और उभय शब्द सदा द्विवचन में ही आते हैं कहला तापर आउ थरे तळ से तळ ये रे उभय और उभय के रूप तीनों लिंगों में सर्वनाम सर्ववत चलेगा एटा हेले उभयटा द्विवचन रे सेटा बुझेलांडी आउ थरे कहि देखो ऊपर कहला उभय शब्द द्विवचन रे आसीबो तळे तो वचन कहनी तळे लिंग कथा कहला लिंग वचन अलग अलग नै कि बुझियलान कोन बुझियलान मते को ऊपर तो वचन कहला तळे लिंग कहला लिंग तो अलग वचन अलग पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग रे चलियो हला पुल्लिंग रे चलिले उभय शब्द हबो स्त्रीलिंग रे चलिले नपुंसक लिंग उभय शब्द हबो तमे दीटा जाको बोधे वचन बोली भाबितले सेट गडबड हेगला हाँ स्वामी जी टिके बुझेलानी बुझेटा असुविधा हैतला एबे बुझ परलो तो वो शब्दटा उभौ बालकौ उभे पुस्तके उभे बालिके फरक बुझी पारलो तीनटा जाक लिंग रे प्रयोग हला उभौ जिन बालक होइला जिन उभौ उभौ बालकौ उभे बालिके उभे फले उभे पुस्तके क्लियर हला तथापि किसी डाउट रहला मु गाली करी बोली मुंडा हले दुछ नहीं स्वामी जी नुआ ना शब्द आसला बेलକୁ हम बुझिया उठी समय लगसी ना ना एबे बुझी पारलो तू मुजरा कहली हाँ स्वामी जी हाँ आउडी के हाथ रे चंदी कृष्ण भणी कोन आशीर्वाद दोजंदी मते अच्छा हाँ आमे वर्तमान आस्तुले ये युगलम युगम द्वंद्वम द्वयम द्वयी ए अर्थ रे एउडा कोन हम कहितले ए शब्द उडा को लागिले नपुंसक लिंग एक वचन क्रिया भी एक वचन पशु युगलम चरति पशु युगम पशु युगलम दुईटी गाई दुईटी पशु पशु युगलम एबे पशु शब्द दुईटी पशु हम कोन करथांते द्वौ पशु चरतः एमती करिया पड़थांदा ए द्वयम कर दवा कोन होची एक तो क्रिया पई भी सुविधा एक वचन रे पड़ी आसला बेसी झमेला नहीं मन रखिया को द्वितीय जिंस होची कोन शब्द रो भी एक वचन हे गेला पशु युगलम चरति पशु युगम चरति पशु द्वंद्वम चरति पशु द्वयम चरति पशु द्वैवा अत्र चरति अच्छा मूर्ख शब्द को देखे जे दीटा नबा दुईटी मूर्ख एठारे अछंती बोले कोन हबो कृष्णा कुमारी राजा बने हाथ रे कोन मूर्ख पन के हाथ रे अच्छा बहुत बढ़िया मूर्ख मूर्ख जुगलम मूर्ख जुगलम हो गला केते बढ़िया हला कोन मूर्ख जुगलम कोन
ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି तिष्ठन्ति तिष्ठति ହଁ ଦେଇଦେଲ ଜଣା ପଡୁଥିଲା द्विजः द्विजः शिष्यम् अदीक्षत द्विज ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆଲମ୍ବତ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଓ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟଶ୍ଚ ଅବର୍ଦ୍ଧତ ଅମୋଦତ ଚ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢିଲା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ନଗରମ୍ ଅଧ୍ୱଂସତ ନଗରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ନରାହ ଅବ୍ୟଥନ୍ତ ଚ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ନଗର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ ସିଂହ ବନମ୍ ଗାହତେ ଗାହତେ ମାନେ ପଶିବା ସିଂହଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶୁଛି ଛାତ୍ରଶ୍ଚ ଜଲମ୍ ଗାହତେ ପିଲାଟା ପାଣିକି ପଶୁଛି ହେଲା ନଈକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ପିଲାଟା ପାଣିକି ପଶୁଛି ସିଂହଟା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶୁଛି ଇଏ ହେଲା ଅର୍ଥ फिर काली करिया क्लास आओ ହେଲା ଆଉ କଣ କାର ପ୍ରଶ୍ନ स्वामी जी 11 नंबर टा आउट ही कह दो ना आउटर अर्थ ନମ୍ବର ଆଉ ଥରେ କହିବା ଦ୍ୱିଜଃ ଶିଷ୍ୟମ୍ ଅଦୀକ୍ଷତ ଦ୍ୱିଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟମ୍ ବୋଲେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଅଦୀକ୍ଷତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଲଙ୍ଗ ଲକାରର ପ୍ରୟୋଗ आज्ञा ଅଦୀକ୍ଷତ ଅଦୀକ୍ଷତ ଅଦୀକ୍ଷେତାମ୍ ଅଦୀକ୍ଷନ୍ତ ସେମିତି ଆଲମ୍ବତ ଆଲମ୍ବନ ଶବ୍ଦର ଆଶ୍ରୟ ଦବା ଆଶ୍ରୟ ନବା आज्ञा ଶିଷ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ अच्छा शिष्य को आश्रय दिले ହଁ ଶିଷ୍ୟମ୍ ଆଲମ୍ବତ ଆଶ୍ରୟ ହଁ। ଦେଲେ हम्म ହେଲା हाँ तापर शिष्य जो आपण कहले शिष्य मध्य बोली कहले ना ହଁ ଶିଷ୍ୟଶ୍ଚ ଶିଷ୍ୟଃ ଯୁକ୍ତ ଚ ଶିଷ୍ୟଶ୍ଚ ସେ ओ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ନା शिष्य ओहो ଶିଷ୍ୟଶ୍ଚ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚ ଅଛି ନା ଶିଷ୍ୟଶ୍ଚ ଅବର୍ଦ୍ଧତ ଅମୋଦତ ଚ हाँ ଏଠି ଦିଟା ଚ ଆସିଲା ଏ ଚ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହଁ। ଅବର୍ଦ୍ଧତ ଅମୋଦତ ଚ ଶିଷ୍ୟ ବଢିଲା ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ଦିଟା ଚ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଆଗରେ ଚ ଅଛି ଶିଷ୍ୟ ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୋଦତ हाँ ଚ ଏ ହଁ ଶିଷ୍ୟ ଚ ଟା ଇଏ ହେଲା ହଁ। ଏବଂ अच्छा ଚ ଟା ସବୁବେଳେ ଶବ୍ଦର ପରେ ଲାଗେ हाँ ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡେ ଅର୍ଥ କଲା ବେଳେ अच्छा अच्छा आज्ञा धन्यवाद କଣ କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ धन्यवाद कहले ଧନ୍ୟବାଦ धन्यवाद कहले नहीं स्वामी जी ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ବୁଝା ନାହିଁ नहीं स्वामी जी धन्यवाद कहले ସ୍ୱାମୀ ଜୀ ସାକ୍ଷେପ ସେଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କୋଉଟା ମା ସାକ୍ଷେପ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସାପେକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ସହ ସାପେକ୍ଷ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦର ଅପେକ୍ଷା ତାର ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ ଯିଏ ଆସିଲା ଏ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି ଯିଏ ଆସିଲା ଆମେ କହୁଛୁ ଯିଏ ଆସିଲା କଣ ହେଲା ଯିଏ ଆସି କଣ କଲା ଯିଏ ଆସିଲା ସିଏ ଖାଇଲା ତେବେ ବାକ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯିଏ ନ ଆସିଲା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଯିଏ ନ ଆସିଲା ମାନେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସେ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା ମଲା ବଞ୍ଚିଲା ଇଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଲା ଯିଏ ଆସିଲା ଯିଏ ଦେଖିଲା କଣ ହେଲା ଯିଏ ଦେଖିଲା ସିଏ ଗପିଲା ତେବେ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା
ହେଲା धन्यवाद। ଯିଏ ପଚାରିଲା ତାପରେ କଣ ଅର୍ଥ ତାପରେ କଣ ତାପରେ ଆଗକୁ କଣ ଆସିବ सी बुझिला ସେ ବୁଝିଲା ସେ ଗାଳି ଖାଇଲେ ବି ହେଇପାରେ ନା ତ ଯିଏ ପଚାରିଲା କହିଲେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଜଣା ପଡୁନି ତାପଟେ କଣ ହେଲା ପଚାରରେ ବି ଲାଗିଲା ଯିଏ ପଚାରିଲା ସିଏ ଯିଏ ପଚାରିଲା ସିଏ ବୁଝିଲା ଯିଏ ପଚାରିଲା ସିଏ ଗାଳି ଖାଇଲା ଯିଏ ପଚାରିଲା ସିଏ ଏମିତି ତେଣୁ ଯିଏ ପରେ ଯିଏ ପଚାରିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ରହିଗଲା ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ କେତେବେଳେ ସେ ସିଏ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟଟେ କଲେ ତେବେ ସିଏ ବୁଝିବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ହେଲେ ଶିବିରକୁ ଏଥର ଆସୁଛ କି ନାଇଁ ଏ ଯେତିକି ବସିଛ ଯିବୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ। ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଯିବି କିଏ କିଏ ଆଉ ବିଶ୍ୱାଦିନ ଭଉଣୀ ଆସିବେ ଏକ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନମସ୍ତେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୀତା ଭଉଣୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କି ଏବେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରେ ଅଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ ହଁ ଯାଇନ କି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଇନି ସେ ଆଚ୍ଛା ଗୀତା ଶିବିରକୁ ଭଉଣୀ ଗଲା ପରେ ଯିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୀତା ଭଉଣୀ ଆଉ କିଏ କହିଲେ ଗୀତା ଏବେ ସୁବାସିନୀ ଆଜି ଭଉଣୀ। ଠିକ କଲେ ଯିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଭାବିନଥିଲା ତା ଝିଅ ବାଧ୍ୟ କରି ପଠେଇଲା। ଓହୋ ହୋ ଏଇଟା କୃଷ୍ଣା ଭଉଣୀ 3 ଆସୁଛ ତମେ ଯେ ମତେ 11 ଜଣ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି 11 ଜଣ ନାଁ ମିଳିଗଲାଣି କି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏ ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି 11 ଜଣ ଖାଲି କିଏ? ତିଷ୍ଠା ଜଣେ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଫୋନ ଭାଇ କରିଥାନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁଟା ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣଙ୍କର 12 ଜଣ ହେଲେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ନିରଞ୍ଜନ ମୋ ଭାଇ ନାଁ ନାଁ ଗୁଡା ପଢି ଦଉଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ହଁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରଜକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ମହାକୁଡ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ରାଜକିଶୋର ବେଉରା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଲେ ନାଁଟା ହଁ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଦେଲେ ଆଉ ଆମର ଇଏ ଭାଇ ମୋ ନାଁଟା ରଖନ୍ତୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀ ସୁବାସିନୀ ଭଉଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ନା ଦେଇନା ଆସି ମତେ ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି କରି ଟାଇମ ହଁ ଅଛି ହଁ କହିଦେବେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ କରି ଆପଣ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏଥର ଟିକେ କଣ ମନୁଣା କରିଛନ୍ତି ଆସିବାକୁ ନା କଣ ଆସିବ ଟାଇମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ହଁ 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ହଉ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 नमस्ते स्वामी ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସାର୍ ଅଜ୍ଞାତ ନାଁ ଦେଇନି ହାତ ଟେକିଥିଲି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ହଉ